हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदा ही बनी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदू पंचांग के अनुसार सभी 12 महीने वो उनके नाम के बारे में। यहाँ हमने उनके अंग्रेजी नाम और हिंदी महीनों के संस्कृत नाम बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि समर्पित है श्री राधा रानी को। और बात करते हैं हिंदी महीनों के बारे में। वैसे तो जैसे इंग्लिश महीने होते ही है, वैसे ही हमारे सनातन धर्म में हिंदी महीनों को मान्यता दी जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार होते हैं। चैत्र माह ज्यादातर मार्च से अप्रैल के बीच आता है। हिंदू धर्म में चैत्र महीने का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी महीने में ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की थी। चैत्र महीने में चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, पाप मोचिनी एकादशी, हनुमान जयंती आदि कई बड़े व्रत त्योहार आते हैं। और हर माह को हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के 30 दिन को चंद्र कला के आधार पर 15 दिन के 2 पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और हिंदू महीनों के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 एकादशी एवं 1 पूर्णमासी जरूर ही आती है। हिंदू माह के 15वें दिवस शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में नजर आता है। एकादशी तिथि प्रत्येक महीने में 2 बार आती है। इस प्रकार साल भर में 24 एकादशी होते हैं, लेकिन प्रत्येक एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है और प्रत्येक एकादशी का महत्व भी अलग अलग होता है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से ही संसार की रचना आरंभ की थी, क्योंकि चैत्र महीने को ही हिंदू कैलेंडर का पहला महीना भी माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा यानी होलिका दहन के बाद चैत्र महीने की शुरुआत हो जाती है। पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के लिहाज से चैत्र मास का विशेष महत्व है। और अगर आप इस चैत्र माह के सभी त्योहार और तिथियां जानना चाहते हैं, तो एक विशेष वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले हिंदू माह वैशाख माह की। वैशाख माह ज्यादातर अप्रैल से मई के बीच आता है और जिसका एक विशेष महत्व है। और हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित है, तथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। इस मास में स्नान, दान, जाप और तप करने से साधकों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और अब हमारा अगला माह है ज्येष्ठ माह। ज्यादातर मई से जून के बीच में आता है। ज्येष्ठ माह के महत्व ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो हिंदू माह आता है उसे हम सभी आषाढ़ माह के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से आषाढ़ माह जून से जुलाई के बीच में आता है। और फिर वह माह आता है आषाढ़ का महीना, भगवान विष्णु का महीना होता है। इस दौरान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ माह में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है, जो स्वयं शिव शंभु का ही माना जाता है, जो कि श्रावण माह होता है। यह माह ज्यादातर जुलाई से अगस्त के मध्य ही आता है, जिसके महत्व यह है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस श्रावण मास में रामचरित मानस एवं राम नाम संकीर्तन का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण के महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। श्रावण माह के पूरा होते ही अगला माह भाद्रपद माह का होता है। ये माह ज्यादातर अगस्त से सितंबर के बीच ही आता है। हमारी सनातन परंपरा के अनुसार भाद्रपद मास का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व रखता है, क्योंकि इसी माह में भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और गणेश उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद 6वां महीना होता है। भाद्रपद माह के पूरा होते ही उसके तत्पश्चात आश्विन माह का आगमन होता है, जो कि सितंबर से अक्टूबर के बीच ही आता है, जिसकी शुरुआत में ही हम सभी अपने अपने पितरों को याद करके दान आदि करते हैं। श्राद्ध पक्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण आदि भी किया जाता है। इससे प्रसन्न होकर ही पितर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके साथ ही शारदीय नवरात्रि
और दशहरा जैसे पर्व आ जाते हैं और आश्विन माह के पश्चात इस विशेष माह की शुरुआत, जिसको कार्तिक माह कहा जाता है, जो अक्टूबर से नवंबर के बीच आता है, हमारे धर्म के अनुसार इसको दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करना भी सबसे शुभ माना जाता है। पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान, पूजन और भगवत पूजन किया जाता है। उसे जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया गया है। यह मार्गशीर्ष माह, जिसकी शुरुआत नवंबर से दिसंबर के बीच से होती है तथा हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इसी महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है। कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। इस महीने को जप, तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बाद पौष का माह आता है, जो सर्दियों के बीच आता है तथा इसकी शुरुआत दिसंबर से जनवरी के बीच तक हो जाती है। इस महीने में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया है। इस महीने में सूर्य देव की उपासना से शुभ कर कमलों तथा फलों की प्राप्ति भी होती है। श्राद्ध कर्म और पिंडदान के लिए भी पौष का महीना बहुत उत्तम कोटि का माना जाता है। इसके बाद ही माघ का माह की शुरुआत हो जाती है, जो जनवरी से फरवरी में ही होती है। इस माघ के पवित्र महीने में पवित्र नदी में स्नान, दान आदि के लिए अत्यंत शुभ बताया गया है। माघ महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं, साथ ही प्रकृति भी अनुकूल लगने लगती है। इस माह में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से भी नया हो जाता है। और फिर अंत का माह फाल्गुन माह का होता है। इसकी शुरुआत फरवरी से मार्च के बीच हो जाती है। यह पंचांग में अंतिम माह होता है। हमारे हिंदू धर्म में फाल्गुन माह का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में खास नियमों का पालन करने से व्यक्ति की सोई किस्मत जाग जाती है। ज्योतिषियों का कहना है कि इस माह में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और चंद्र देव की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति भी होती है। संतान प्राप्ति के लिए इस महीने को बेहद खास माना जाता है। अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने आशीर्वाद बनाए रखें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।